2008 में गजनी रिलीज़ हुई और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया और ये पहली बॉलीवुड मूवी बनी जिसने 100 करोड़ क्लब में जगह बनाई और इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया गया। उस टाइम पे लोगों के पास सदर्न मूवीज़ का उतना एक्सेस नहीं था, तो लोगों को इसके 2005 में सेम नाम से आई मूवी के रीमेक होने पर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस आ गया तो लोगों ने इसे क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो का रीमेक बोलना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये सच में मेमेंटो की रीमेक है? चलो पता लगाते हैं। और क्योंकि हम दोनों मूवीज़ को कंपेयर करने वाले हैं तो इस वीडियो में दोनों मूवीज़ के रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे। मेमेंटो की स्टोरी के अकॉर्डिंग लैनी एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है और उसे अपनी बीवी की मौत का बदला लेना है किसी जॉन जी नाम के बंदे से, क्योंकि जिसने उसकी बीवी को मारा था उसने इसके सिर पर भी वार किया था। इस वजह से उसे ये बीमारी है और वो चीज़ों को याद रखने के लिए नोट्स बनाता है और अपने पास लोगों की फ़ोटोज़ रखता है। संजय सिंघानिया जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बार उसकी गर्लफ्रेंड एक बड़े पॉलिटिशियन के करप्शन को एक्सपोज कर देती है तो वो पॉलिटिशियन उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है और उससे बचाने में संजय की सर में भी चोट लगती है, जिस कारण उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है और 15 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को याद नहीं रख सकता। इसलिए वो अपनी बॉडी में टैटूज बनाता है और गजनी की तलाश में निकल जाता है। ऊपर से देखें तो दोनों ही स्टोरी में कैरेक्टर्स की मोटिवेशन और बैक स्टोरी सिमिलर सी है, जिसमें उन्हें अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के किलर से बदला लेना है, लेकिन हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर नहीं चल सकते। मेमेंटो में हमारा मेन लीड एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है और अक्सर डिफरेंट के लोगों से मिलता रहता है, जिस वजह से उसे लोगों की पहचान है जो उसकी कैरेक्टर को डेप्थ देता है। लेकिन इस मूवी के बाकी कैरेक्टर से हम ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि डायरेक्टर ने इस मूवी को लैनी के पर्सपेक्टिव से बनाया है और जितना उस वर्ल्ड के बारे में उसे पता है उतना ही हमें भी पता है, ना कम ना ज़्यादा। अगर बात करें गजनी की तो इसमें संजय सिंघानिया एक बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसे एक नॉर्मल सी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उस लड़की को उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। व्यूवर्स भी इन दोनों की स्वीट लव स्टोरी को एंजॉय करते हैं और उनके डिसीजंस और इमोशंस को फील कर पाते हैं। लेकिन जब फाइनली संजय कल्पना को उसके बारे में बताने वाला होता है उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है और मूवी देखते हुए मन में एक मलाल हमेशा रह जाता है कि कल्पना कभी संजय के बारे में जान नहीं पाई। मेमेंटो में मूवी डिफरेंट चंक्स में हमारे सामने आती है और इसके बाद भी मूवी को समझने के लिए हमें दिमाग में जोर दे के उन पीसेस को सही ऑर्डर में रखना होता है, क्योंकि इसमें स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में चलती है। यानी जो सीन मूवी के स्टार्ट में दिखाया है क्लाइमैक्स का सीन होता है और जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई वो हमें लास्ट में पता चलता है। इस वजह से एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी बन जाती है जो नेक्स्ट लेवल सिनेमा एक्सपीरियंस देती है। गजनी की स्टोरी भी नॉन लीनियर वे में आगे बढ़ती है, जो कि संजय की डायरी को पढ़ने वाले के थ्रू आगे बढ़ती है और सब एक लीनियर ऑर्डर में होता है। संजय और कल्पना का मिलना, उनका एक दूसरे को जानना और संजय का रिवेंज आर्क, जिस वजह से हमें लव स्टोरी और एक्शन का कॉम्बिनेशन मिलता है जो ऑडियंस को इमोशनली एंटरटेन करती है और ये लव स्टोरी में एक कल्ट बन चुकी है। मेमेंटो की एंडिंग में रिवील होता है कि लैनी हमेशा से जिस सैमी की स्टोरी सुनाया करता था वैसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसकी बीवी की मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है और अपनी बीमारी की वजह से वो मान बैठा है कि उसे किसी जॉन जी ने मारा है। इस वजह से वो ऑलरेडी कितनों को मार चुका है और उसने खुद के लिए नोट्स लिखे हैं ताकि उसे ज़िंदगी का कोई मकसद मिले और वो अपनी जॉन जी की तलाश जारी रख सके। गजनी की एंडिंग में संजय फाइनली गजनी को ढूंढ लेता है और उनके बीच फाइट होती है जिसमें वो कई बार अपना मोटिव भूल जाता है, लेकिन वो गजनी को मारकर बदला पूरा करता है और कल्पना के नाम पे एक NGO स्टार्ट करता है और हैप्पी एंडिंग। After comparing both of the movies, we can say these movies share similar story basics and character motivations, but जहाँ मेमेंटो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और ऑडियंस को एक न्यू स्टाइल ऑफ सिनेमा से इंट्रोड्यूस करती है, वहीं गजनी एक फील गुड लव स्टोरी को रिवेंज के साथ सामने रखती है जिससे ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि 2008 में आई गजनी ऑफिशियल रीमेक थी 2005 में आई सदर्न मूवी गजनी स्टारिंग सूर्या की। और रही बात इसकी मेमेंटो की रीमेक होने की, तो इस बारे में क्रिएटर्स का कुछ कहना नहीं है, लेकिन इसे हम इंस्पायर्ड कह सकते हैं। दोनों मूवीज़ की अपनी फैन बेस है और अपनी प्रेफरेंसेस है। मुझे तो दोनों मूवीज़ को देखने में मज़ा आया, लेकिन गजनी हमेशा ही मेरे दिल में एक स्पेशल प्लेस होल्ड करके रखेगी। तो ये तो रहा मेरा ओपिनियन दोनों मूवीज़ के बारे में। अब तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और बताओ कि मुझे आगे कौन सी मूवी, वेब सीरीज़ या एनिमे देखना चाहिए। बिकॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।